यानी टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय संकुल में यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, संकुल में डी ऑर्बिटलों का विपाटन, डी ऑर्बिटलों का जो विपाटन होगा यानी स्प्लिटिंग होगा, ठीक है। यानी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग of d orbital in tetrahedral complex, tetrahedral complex है ना। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ऐसा कैसे होगा, इसमें विपाटन यानी स्प्लिटिंग कैसे होगी। विपाटन मतलब विखंडन होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें अगर आपको देखना है तो सिंपल सा हम करेंगे क्या, देखो सिंपल सा ये है भाई, देखो कि इसमें भी वही लिखेंगे क्या कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल है ये हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु का डी ऑर्बिटल है ना। अब ये डी ऑर्बिटल है जिसको बोलेंगे हम मुक्त, ठीक है, मुक्त धातु आयन, मुक्त धातु आयन यानी फ्री मेटल आयन का, ठीक है, कौन सा अपभ्रष्ट, क्या है अपभ्रष्ट या डीजनरेट ऑर्बिटल, अपभ्रष्ट ऑर्बिटल यानी ये डीजनरेट ऑर्बिटल था जब वो फ्री स्टेट में था। क्या था, फ्री स्टेट में था। तो इसको हम कहेंगे ये कितने होते भाई 5, कितने होंगे 5 ऐसे। जब मैंने कहा सेम, जब लिगेंड इस, अब देखिए इसमें क्या होगा भाई, अगर ये डी ऑर्बिटल है ना, क्या है आपका डी ऑर्बिटल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, हो सकता है 1 हो 2 हो 3 हो कुछ होगा। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन होगा और लिगेंड भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। तो कुछ ऊर्जा हम लोग ऐसे बढ़ा करके इसको लिख लेंगे, है ना। अब बढ़ गई, लेकिन ऑर्बिटल अभी तक टूटा नहीं, यानी पहले घर ऐसे नहीं टूटता है, पहले कुछ बर्दाश्त तक, जितना बर्दाश्त होता है उतना तक वो बर्दाश्त करेगा, उसके बाद घर में बंटवारा होता है, वैसे ध्यान में रखेंगे। तो वही कह रहा है कि पहले कुछ समय तक ये अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, क्या होगा, ऊर्जा को बढ़ाएंगे, डी एक्स वाई यानी बर्दाश्त करेंगे। तो डी एक्स वाई वाई जेड और डी जेड एक्स होता है, इसको कहेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, बात आ रहा इसमें। तो ये भी होते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल, इसी को भी कहते हैं क्या, अपभ्रष्ट ऑर्बिटल यानी ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे। लेकिन ये किसका होगा, तो ये संकुल में बात करेंगे अब, यानी संकुल में होगा, बात है इसमें। अच्छा, तो वही कहा कि जैसे मान लीजिए आपका घर है, अब आपके घर में 5 लोग हैं, है ना। तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आपके घर में आप कोई अटैक कर दिया या किसी के घर में कोई अटैक कर दिया, अब उस केस में क्या होगा, पहले तो सब लोग घबरा जाएंगे, लेकिन अब बात ये आ रही है कि भाई साहब यहाँ पर जो अटैक हो रहा है उस पर किस पे हो रहा है, उस ऑर्बिटल की बात करोगे। तो यहाँ पर जब आपका चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये जो लिगेंड होंगे यानी चोर आएंगे, वो कहाँ से आएंगे, तो चोर कहाँ से आएंगे, यानी ये लिगेंड कहाँ से आएंगे, तो कह रहा है ये तो भाई अक्षों के बीच में से आएंगे। कहाँ से आएंगे, यानी हम कहेंगे कि चतुष्फलकीय, क्या है, चतुष्फलकीय संकुल में, ठीक है, संकुल में के निर्माण में लिखेंगे, के निर्माण में यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में के दौरान लिगेंड जो होता है वो कहाँ से आता है भाई, लिगेंड जो होते हैं वो आते हैं अक्षों के बीच से। कहाँ से, अक्षों के बीच से आएंगे। कहाँ से आएंगे भाई, अक्षों के बीच से। अब हमने बात किया कि जब भाई अक्षों के बीच से आएगा तो क्या होगा, जो अक्षों के बीच वाले ऑर्बिटल होंगे उसी को प्रतिकर्षित करेगा, यानी जो होंगे निरक्षीय ऑर्बिटल, जो अक्ष पर नहीं है उसी को क्या कहते थे हम लोग, निरक्षीय ऑर्बिटल, और उसी को क्या करेगा, ज़्यादा प्रतिकर्षित होगा। यानी टकराव किसके साथ होगा, जिसके जो रास्ते में आएगा,
तो ये कह रहा कि भाई अक्षों के बीच में से जा रहे थे और वहीं पर वो मिल गए कौन, निरक्षीय वाले ऑर्बिटल। कहेंगे कौन सा था, तो हम ये कहेंगे कि dxy था, dyz था। ठीक है, तो कहेगा कौन कौन मिले थे रास्ते में, तो कहेगा लिगेंड कि हमको मिले थे dxy और dyz और कौन मिला था, तो कहेगा dzx, यही तीनों मिले थे। तब कहेगा इन्हीं के साथ हमारा ज़्यादा टकराव हुआ, गोलीबारी बंदूक इन्हीं के बीच में ज़्यादा चली। तो इसका मतलब है कि इनकी ऊर्जा ज़्यादा बढ़ी होगी, इनकी ऊर्जा यहीं तो बढ़ी होगी। अब जिसके साथ टकराव कम हुआ होगा, जिसके साथ टकराव कम हुआ होगा उनकी ऊर्जा कम बढ़ी होगी। बात आ रहा समझ। तो कहेंगे किसके साथ टकराव कम हुआ होगा, तो कहेंगे कि जो भाई अक्षों पर बैठे थे। कुछ लोग कहाँ बैठे थे, अक्ष पर बैठे थे, यानी कौन से ऑर्बिटल थे, तो कह रहा है ये x² - y² एंड उसके बाद कहेंगे dz²। ये कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं अक्षों पर, यानी एक्सिस पर होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल होता है। तो ये अक्षों पर होते हैं, जिसके कारण यहाँ लिगेंड पहुँच ही नहीं पाते हैं, रिपल्सन कम, प्रतिकर्षण कम, लेकिन निरक्षीय वाले के साथ तगड़ा मुठभेड़ हो गई, तो प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा वही हुआ और उनकी ऊर्जा बढ़ गई। बात आया, समझ नहीं आया। तो इसको अब हमें जो दिखाना होगा वो ऐसे दिखाएंगे। अब जो अक्ष वाले थे, तीन अक्षों के बीच में थे, वो कौन कौन से थे, 3 ऑर्बिटल थे। कौन कौन से, तो कहेंगे कि dxy था और dyz था और dzx था। बात है इसमें। और अक्षों के बीच में कौन, अक्षों पर कौन था, तो कह रहा है अक्षों पर बाबू साहब यही दुइये मिले थे। कौन कौन से, तो dx² - y² एंड dz²। तो कह रहा है इन्हीं को कम प्रतिकर्षित करेंगे, कम रिपेल करेंगे, तब तो कह रहा है कि इन्हीं की ऊर्जा कम होगी। तो इसलिए 2 ऑर्बिटल को हम नीचे बनाते हैं और 3 ऑर्बिटल को ऊपर बनाते हैं। बस में अब देखिए 3 ऑर्बिटल कहाँ चले गए, ऊपर, 2 ऑर्बिटल कहाँ चले गए, नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेंटर में होगा इसको हम क्या कहेंगे, बेरी सेंटर। इसी को हम क्या कहेंगे भाई, बेरी सेंटर कहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम बेरी और यहाँ लिखेंगे सेंटर। ये हो गया आपका बेरी सेंटर। चलो ठीक, बेरी सेंटर, बेरी बाबा। बेरी हमारे यहाँ गोरखपुर में बेरी कौन है, तो एक डॉक्टर हैं, कौन से, पागलों वाले डॉक्टर है, पहले थे शायद, उनके बच्चे बैठते हैं। तो बेरी डॉक्टर थे, पकड़ के पागलों का इलाज करते थे। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, बेरी सेंटर है। क्या है, बेरी सेंटर है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, अब इनके भी ऊर्जा का अंतर देखना हो, कैसे कहेंगे, तो जो नीचे वाले होंगे वो तो होंगे माइनस में। कैसे होंगे, माइनस में। तो यहाँ लिखेंगे माइनस में। अब टोटल ऑर्बिटल कितने थे, 5। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, है ना। और टेंशन नहीं लेने का, है ना, थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए ना तो भाई आपको दोबारा ये पढ़ने वढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार माइंड में सेट कर लो बस। CPSC FSC तो ऐसे उड़ाओगे जैसे हलवा, है ना। देखो ऐसे, ये हो गया। तो ये जो ऑर्बिटल था ये आपका क्या था, dx² - y², और ये क्या था भाई, dz²। देखिए आप जब भी है ना उसको आप लिखा करिए, लिखेंगे आपको ज़्यादा आएगा, नहीं लिखेंगे तो केमिस्ट्री आपको कम आएगी, है ना। तो कोशिश करिए लिखने की। अब देखिए नीचे वाले को हम कहते हैं E और यहाँ पर इसको कहते हैं T2। क्या कहेंगे, T2। बात है इसमें। चलो अब वहाँ पर हम लोग लिखते थे T2G और EG, यहाँ क्या लिखेंगे, अष्टफलकीय में E लिखेंगे और T2 लिखेंगे। क्लियर हुआ। ये बीच वाला जो सेंटर है इसी को कहते हैं हम बेरी सेंटर। क्या कहते हैं, बेरी सेंटर। बेरी सेंटर या बेरी सेंटर लिखिए, और इसकी जो वैल्यू आती है उसको 0 0 मान लिया जाए यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ से जब नीचे जाओगे तो वैल्यू घटेगी, निगेटिव में आएगी, तो इसलिए हम यहाँ निगेटिव में लेंगे। कह रहा कितना लोगे, तो वही कह रहा भाई टोटल ऑर्बिटल कितने थे, कह रहा 5,
भैया भागे कितना ऊपर, कह रहा 3, तो वही ऊपर वाला लिख लीजिए। तो -3/5 और बराबर अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5 36 यानी -0.6 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा टी, टी फॉर टेट्राहेड्रल, अष्टफलकीय। डेल्टा टी होगा मतलब टेट्राहेड्रल मतलब अष्टफलकीय होता है ना। अच्छा, अब इसका कितना वैल्यू होता है भाई, अभी देखिए CPSE आप ये उड़ाओगे, है ना, बस ऐसे समझिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, टोटल ऑर्बिटल कितने थे भाई 5, कितने नीचे चले गए 3, तो सॉरी 2, तो 2 नीचे चले गए, तो 2/5 लिखेंगे। चूँकि ये बेरी सेंटर के क्या है, ऊपर है, बेरी सेंटर के ऊपर है, इसलिए हम यहाँ प्लस लगाएंगे। और यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे, कैंसिल करोगे, तो आ जाएगा 0.4 डेल्टा टी, क्या आ जाएगा 0.4 डेल्टा टी आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलो ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। मैंने क्या कहा, अगर आपको DQ के रूप में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। देखिए इसको मैंने कहा था कि अगर -0.6 डेल्टा टी है, क्या है डेल्टा टी है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो कह रहा है अगर -0.6 डेल्टा टी है, तो अगर इसी को हम -0.6 और 10 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाता है आपका 6DQ, -6DQ हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद अगर ऊपर वाला लिखना चाहते हैं तो +0.4 डेल्टा टी है। अगर DQ में लिखना चाहते हैं यानी यूनिट बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे +0.6 इंटू 4 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 4DQ। क्या हो जाएगा 4DQ। बात आया समय? तो ये हमने इसको देख लिया कि ऐसे लिखना होगा। अच्छा, अब क्या पूछेगा इसमें, कहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, तो सिंपल सा जैसे अभी ऊपर बताया, तो यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या लिखना है, देखो यहाँ नीचे कौन है, E है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेगा, तो हम कहेंगे E में। बात है इसमें। अब यहाँ पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ E1 लिखते, यहाँ पर 2 होता तो E2 लिखते, और मान लो कुछ होता, मान लीजिए N है तो यहाँ हम N लिखेंगे। सिंपल सा बात है कुछ। उसके बाद कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसका लिखना है तो कह रहा है हमारे पास T2 है, क्या है T2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है 1 हो 2 हो कुछ हो, तो यहाँ पर M है, MN या NM कुछ लिखिए, या PQ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम मान लीजिए P लिखें, यहाँ पर हम Q लिखें, कोई आप लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। आप ABC लिखो, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान में रखिए कि E मतलब यानी dx² माने y² और dz² में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बात करेगा। तो E में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी को हमें पावर में बना देना है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा ठीक, अब क्या पूछा जा सकता है, CFSE पूछा जा सकता है, यानी CFSE कैसे निकालोगे, तो CFSE जो निकालेंगे वो निकालेंगे क्या, -0.6। अब देखो पहले क्या लिखोगे, E वाला है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है तो वो लिखना होगा। तो कह रहा है इसका एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू -0.6 आएगी, कितना आएगा -0.6 आएगा। और उसमें वैल्यू अगर मान लो P है, कितना है, देखो यहाँ P है तो यहाँ P से गुणा करेंगे, प्लस लगाएंगे। इसमें देखो कितना वैल्यू आया है, 0.4 आया है, यानी T2 में जो वैल्यू आती है वो आता है एक इलेक्ट्रॉन का 0.4 आता है। अब मान लो Q इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ Q से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो वैल्यू आएगा इसी को कहेंगे हम डेल्टा टी। क्या कहोगे आप, डेल्टा टी। तो ये हमने देख लिया कि भाई CFSE कैसे निकालेंगे और एक एक की वैल्यू कितनी आती है वो सब हमने देख लिया, है ना। अब देखिए मैं अगर आपको बता दूं कि हमें जो अगर आप बोर्ड में है ना, तो बोर्ड में है तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, तो क्वेश्चन जो आता है ना वो तो आएगा या तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत किसे कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है ना। और उसके बाद क्या पूछेगा, तो उसमें हम ये कह सकते हैं, ये पूछेगा कि कौन सा प्रबल लिगेंड होगा और कौन सा दुर्बल लिगेंड होगा, है ना। तो अगर डेल्टा O का मान ज़्यादा आ जा रहा है P से तो हम कहेंगे वो प्रबल होगा, और डेल्टा O का मान अगर कम है तो वो P से तो क्या हो जाएगा, वो दुर्बल होगा, है ना।
और उसके बाद इसमें रंग उंग के बारे में पूछेगा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर आपको खाली क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत लिखना है तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, इस पॉइंट्स को आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये जो बॉक्स है आप बॉक्स बना देंगे। ऑर्बिटल बनाने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। हो सकता है आपको अष्टफलकीय के लिए अलग पूछे, चतुष्फलकीय विपाटन अलग पूछे, और डिफिनीशन पूछा जा सकता है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किसे कहते हैं, यानी जब डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, यानी डी ऑर्बिटलों का विखंडन 2 सेट में होता है, T2G तथा EG में क्या होता है, वो ब्रेक होता है, तो उसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और उसी का जो एनर्जी का अंतर आता है उसी को कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना। और कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हमने देख लिया। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन, कैसे हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब एकदम धैर्य बना के रखिए, और बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी तो तुरंत आप कमेंट करेंगे, ठीक है, तुरंत आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, ठीक है, और अच्छे से नॉलेज गेन करके लेके जाइए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चालू करेंगे D1 से। मान लीजिए किसी संकुल में आपने केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल आइटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, और मान लीजिए D1 है। क्या है, D1। अब D1 जो है, अब मैं OH लिखूंगा। OH क्या कहेगा, ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय के लिए लिखना है, ठीक है। और आपको CFSC निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो हमें करना है कुछ नहीं, हमें ऐसे इसको तोड़ लेना है, इसे हमें क्या करना है, ऐसे तोड़ लेना है, ठीक, ऐसे। तो कितने ऑर्बिटल में तोड़ोगे, तो कह रहा है कि हमें 3 नीचे रखना है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, और 2 ऊपर रखना है ना। ये हो गया, तो इसे हम कहेंगे, ये तो हो गया आपका T2G, और यहाँ देखिए T मतलब होता है ट्रिपली डिजनरेट। क्या होता है, ट्रिपली डिजनरेट होता है ना। चलिए, निखिल गुप्ता है, हेलो, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, और आप लोग ठीक हैं। और ये क्या होगा आपका, EG हो जाएगा, क्लियर हुआ। अच्छा, ये ऑर्बिटल आपने बना लिया। अब इलेक्ट्रॉनों का क्या करिए, वितरण करिए, है ना। इलेक्ट्रॉनों को क्या करिए, भेजिए। इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, बार बार छोटा बन जाता है, कंजूसी हो जाती है क्या। चलिए, अब ये हमारे पास ऑर्बिटल था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर। अभी हम CFSC सब कुछ गणना कर लेंगे एक ही में, है ना। अब देखिए, ये हो गया आपका T2G, और ये हो गया भाई EG, ठीक। अब जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो कह रहा है भाई हमारे पास D में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आपका सबसे नीचे, तो हुंड का नियम क्या कहता है कि पहले क्या करो, अबव का नियम, पहले नीचे वाले यानी जिसकी ऊर्जा कम होती है उसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पर इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इसका आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, T2G, क्या हो गया, T2G हो गया। और यहाँ पर T2G में कितना इलेक्ट्रॉन भाई, 1, तो यहाँ T2G1 लिखोगे, और क्या लिखोगे, EG। यहाँ देखो ऊपर कुछ नहीं है भाई, 0 पता है इसमें। अच्छा, अब आपको CFSE कैलकुलेट करना है, गणना करना है, तो कैसे गणना करोगे, तो मैंने कहा कि ये तो हो गया भाई साहब बेरी सेंटर, नीचे वाले की जो वैल्यू आती है वो -0.4 आती है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है, तो 1 से गुणा कर लो, बस हो गया। चुन्नू टाइप का है यार, बहुत इजी है यार, टेंशन नहीं लेने का। और अगला क्या है, प्लस है। अब इसकी जो वैल्यू आती है वो तो आता है भाई 0.6 आता है, लेकिन ऊपर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 है, ठीक है, तो ये तो 0 आएगा। तो लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया 0, तो आप खाली -0.4 डेल्टा O लिख सकते हो, बता इसमें। तो ये हो गया इसके CFSC का मान हो गया, क्या हो गया, CFSC का मान हो गया। ये तो था जब अष्टफलकीय था, कैसा था, अष्टफलकीय था। अगर मान लीजिए इसी में हमें चतुष्फलकीय में निकालना होता तब, यानी ये जो हम लोग इधर बात कर रहे हैं ये है चतुष्फलकीय, है ना, और यानी चतुष्फलकीय होगा, यानी टेट्राहेड्रल बोलेंगे, टेट्राहेड्रल,
है ना। देखिए एक बार समझ लो यार, टेंशन नहीं लेने का। कहीं भी आप चाहे नीट करो, जेई करो, कोई भी बोर्ड का एग्जाम दो, आपको ये टेंशन नहीं होगा कि हम नहीं पढ़ें। अब इसको मैं लिख रहा हूँ टीडी, टीडी मतलब टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जब डी ऑर्बिटल लिखोगे, है ना, टेट्राहेड्रल में, तो क्या हो जाएगा, तो जब ये इसका विखंडन यानी स्प्लिटिंग होता है, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा, टूटेगा, तो इसमें क्या बताया गया, दो जो होंगे वो नीचे रहेंगे, दो कहाँ रहेंगे, नीचे, और तीन कहाँ रहेंगे, ऊपर। कारण क्या था वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। उसको आप फ्री होइएगा तो देख लीजिएगा अगर आप अभी जुड़े हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा था ये तो भाई ई बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, T2 बोलते हैं। बात है इसमें। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है, तो यहाँ पर एक लिख लोगे, काम खत्म। अब इसको अगर देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे तो ई पे कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। देखो ई पे कितना आया, 1 आया, है ना, एक ही, देखो एक इलेक्ट्रॉन है तो वही एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ लिख लेंगे, ई पर एक आया। उसके बाद देखो T2 पर भैया कुछ नहीं आया तो T2 0, तो E1 हो गया और T2 क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसका हमें CFSE निकालना है, CFSE निकालना है, तो इसको कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा बात है कि मैंने कहा ये तो भाई बेरी सेंटर था और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही थी, इसकी जो वैल्यू अभी मैंने बताया वो था -0.6 डेल्टा T, और ऊपर वाले का जो वैल्यू था वो था आपका 0.4 डेल्टा T, ठीक, सिंपल सा। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कहेंगे भैया एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 0.6 × 1 प्लस, अब ये T2 0 है तो अब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दो इसको, टेंशन नहीं लेने का। तो ये हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका क्या, -0.6 डेल्टा T, यानी टेट्राहेड्रल केस में इसकी वैल्यू आएगी -0.6 और इसकी ऑक्टाहेड्रल केस में इसी की जो वैल्यू आएगी वो -0.4 डेल्टा O आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलो ठीक है। तो इसी टाइप से आप दूसरे का, तीसरे का आप निकालेंगे ना, निकल जाएगा ना, दूसरे और तीसरे का भी आप निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात ध्यान में रखेंगे, दूसरे और तीसरे का। अब हम लोग बात कर लेते हैं चौथे